गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज क्लास 10th हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश का पेपर था। ये मेरे पास आज सेट ए है अभी तक, और इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। और जहाँ तक मैंने इस पेपर को देखा है तो इसमें मैक्सिमम वही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि आपको वीडियो में बताए गए थे। तो देखोगे आप, स्टार्टिंग में हमें रीडिंग स्किल दी गई है, और रीडिंग स्किल में आपको एक पैसेज दिया गया है। इसमें आपको डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए थे। अब आप देखोगे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था वो था कि व्हाट इज द ब्रेन बिल्ट इन अलार्म सिस्टम कॉल्ड? अमाइगडला। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि विच केमिकल मेक अस हाइपर अलर्ट एंड टेम्परेरली स्ट्रोंगर? इसमें हमारे पास दोनों चीजें ऑप्शन है कि एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी इज राइट। इसी के साथ हमारे पास में जो आता है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट थर्ड, इसमें पूछा गया था कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास थी क्रोनिक फियर कैन वीकन आवर इम्यून सिस्टम, एंड ऑप्शन जो आपका दिया गया था सेकंड स्टेटमेंट कि वी शुड नॉट मेक फियर आवर कंस्टेंट कंपेनियन। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट थी बोथ इज राइट, दोनों ही आपके पैसेज से बिलोंग कर रही थी। ऑप्शन बी इज राइट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो था कि विच प्रैक्टिस कैन काम आवर नर्वस सिस्टम? इसमें आपसे ऑप्शन दिए गए थे डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन बी था रेगुलर एक्सरसाइज, एंड सी था न्यूट्रिशियस फूड। इसमें ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था विच वर्ड इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज अफ्रेड और फ्राइटेंड? यानी कि अफ्रेड और फ्राइटेंड के लिए आपको सेम मीनिंग बताना था। तो ऑप्शन ए इज राइट, स्केयर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दिया था सेवंथ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमिगडाला? इसका जो ऑप्शन का आंसर था वो था हमारे पास डिटेक्ट्स डेंजर्स एंड प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एड्रेनलिन इफेक्ट आवर बॉडीज? इसका आप आंसर देखोगे तो जो आपका पैसेज दिया गया है फोर्थ में आप देख रहे हो कि एड्रेनलिन स्पीड अप आवर योर हार्ट रेट एंड रिएक्शन टाइम्स द while cortisol increases blood sugar to provide a quick energy boost। ये इसका आंसर था यहाँ से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ इज क्रोनिक फियर हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज? क्रोनिक फियर का भी आपको आंसर यहाँ पर एज इट इज लाइन दी गई थी जो आपके पैसेज फिफ्थ में है। क्रोनिक फियर कैन वीकन द इम्यून सिस्टम, डिस्टर्ब डाइजेशन, रेज ब्लड प्रेशर एंड डिस्टर्ब स्लीप। यानी कि आपको एज इट इज यहीं से ही लिखना था, कोई चीज अपनी तरफ से नहीं लिखनी थी। एज इट इज आंसर आपके यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ से आपको दिए गए थे। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विच वर्ड इन पैरा 5 मीन्स अपोजिट ऑफ एनिमी? एनिमी आपका दुश्मन होता है और कंपेनियन इसका अपोजिट है, यानी कि साथी या सहयोगी जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो पैसेज आपको गिवन था वो था पर्सनल हाइजीन के ऊपर था, और इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप देखोगे पर्सनल हाइजीन जो आपका फर्स्ट लाइन है उसी में आपको क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू द practice that individuals undertake to the maintain cleanliness and promote the overall health। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो जो सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ डज रेगुलर हैंड वॉशिंग बेनिफिट अस? रेगुलर हैंड वॉशेज, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डेली लाइफ के क्वेश्चन थे, हमारे डेली लाइफ में हमें पता होते हैं। तो आपके सेकंड जो पैसेज था उसमें आंसर आपको दिया गया था कि रेगुलर हैंड वॉशिंग स्पेशली बिफोर मील्स एंड आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम्स। और ये क्या करता है, यानी ये सब कुछ करने से रेगुलर आपका क्या क्या हो सकता है, रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन था हमारा कि हाउ डज रेगुलर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाथिंग डेली? डेली स्नान करने के यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो सेम जो आपका डेली बाथिंग का दिया गया है पैसेज नंबर थर्ड में कि बाथिंग और शॉवरिंग डेली रिमूव्स डर्ट, स्वेट एंड एक्सेस ऑयल फ्रॉम द स्किन। ये आपका इस पैसेज में आंसर आपको दिया गया है। और प्रिवेंटिंग स्किन इन्फेक्शन एंड प्रमोटिंग स्किन हेल्थ, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आंसर बिल्कुल क्लियरली आपको अलग से दिखाई देता है और पैसेज बहुत ज्यादा इजी थे।
इसी के साथ हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हाउ डू गुड हाइजीन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू मेंटल वेल बीइंग। तो अब इसमें देखते हैं हम मेंटल वेल बीइंग में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका जो हमारा आंसर था वो क्वेश्चन था आपका कि हाउ डू गुड हाइजीन का आपका पैसे नंबर 5 से कि गुड हाइजीन से आपका क्या क्या होता है कि मेंटल वेलबींग, सेंस ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, फीलिंग क्लीन एंड फ्रेश, प्रमोट्स ए पॉजिटिव मूड। यानी गुड हाइजीन रखते तो आपका मूड भी पॉजिटिव रहता है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि विच वर्ड इन पैरा 4 मीन्स द सेम एज ह्यूमिलेशन और अक्वार्डनेस। इसका जो मतलब था आपका पैसे से आपको सेम मतलब बताना था, उसका मतलब आएगा एम्बासमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर ओरल हाइजीन प्रिवेंट्स। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, गम डिसीज, एक्ने, बैड ब्रेथ। ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड सी। हाइजीन रखने से आपके ये चीजों का मतलब आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो एक्ने और बैड ब्रेथ से। विच थिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस कॉज्ड बाय डस्ट माइट्स। ऑप्शन बी इज राइट, रेगुलर लॉन्ड्रीज। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एट क्वेश्चन था, इग्नोरिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिस कैन लीड टू। ऑप्शन ए इज राइट, फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट मैसेज डज द पैसेज कन्वे। कौन सा मैसेज आता है आपका, ऑप्शन डी इज राइट, पर्सनल हाइजीन प्रमोट्स ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन देम। दो आपको दी गई है, इसके ऊपर आप देखोगे तो पर्सनल हाइजीन आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि पर्सनल हाइजीन प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, पर्सनल हाइजीन फोस्टर कॉन्फिडेंस इन सोशल सेटिंग्स। इसमें भी आपकी बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, ट्रू है। इसी के साथ हमारा चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो ग्रामर थी। ग्रामर काफी ज्यादा इजी देखने को मिली है, रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड ही मतलब जो सिमिलर सेंटेंसेस जो पूछे थे वही पूछे गए थे आपसे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो फर्स्ट में आपको फिल करना था कि आई डैश राइट द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। जैसा कि इसमें सेकंड फॉर्म आपको दी गई थी और एक ही टेंस होता है जिसमें आपके पास सेकंड फॉर्म प्लस में हेड प्लस थर्ड में फॉर्म आती है। तो ये था आपका ऑप्शन बी इज राइट, हैड रिटन। आई शैल वेट टिल यू डैश फिनिश योर लंच। अब यहाँ पर क्या है कि जब शैल यानी फ्यूचर टेंस के साथ में ओनली आपका प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश वर्ब यहाँ पे आपकी आती है। नेक्स्ट आपका है और फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पूछे गए थे, वी गो टू डैश चर्च एवरी वीक। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल। अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प। अलादीन हैड ए वंडरफुल लैम्प। आई थिंक ये सभी के सही होंगे, काफी ज्यादा इजी यहाँ पर आपको सेंटेंसेस मिले थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन एलियंस। इसमें आपको पंचुएशंस लगानी थी। तो पंचुएशंस में आप देखोगे कि बाकी सब में किसी में मतलब जो सिंपली यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि जो आपके यहाँ पर कंट्री नेम दिए गए हैं उन कंट्री नेम के आपने देख लेने थे कि सबसे मतलब सब में आप देखोगे हर ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, इसके कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट में आपके पास दिया गया था बट वहां पर कोमा नहीं लगी थी, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन एलियंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ही सेड टू हिज डिसिपल वॉच एंड प्रे। अभी आपको पता है नरेशन आपने रीड करी है कि सेड टू ये आ रहा है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, कॉम्युनिकेट को मानना कंपल्सरी है। बट इसमें एक छोटे से मिस्टेक है, ऑप्शन बी वैसे राइट है बट यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक ये है कि वॉच का यहाँ पर जो लेटर था फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए था, बट वो किसी भी ऑप्शन में नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस हम देखें तो ऑप्शन बी इज राइट, बट देखते हैं कि एग्जामिनर है जो आपके पेपर चेक करने वाले सर हैं वो किस तरीके से देखते हैं या हरियाणा बोर्ड इसका क्या आंसर देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होगा, बट यहाँ पर ये छोटी सी एक मिस्टेक थी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस देखो सिलेबस में दिया गया है बट यहाँ पर ये पूछा नहीं जाता था हरियाणा बोर्ड में, इस टाइम ये चीज पूछ ली गई है। तो द न्यूज वॉज ए डैगर टू हिज हार्ट, यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो आपका जो अलंकार था वो क्या था, आपका मेटाफर, यानी यहाँ पर आपसे क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया था। नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास में जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आई थी, आई एम एबल टू फिल द रिवर विद माई टीयर्स। यानी कि आप समझ भी रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बात को बढ़ा चढ़ा के, जैसे को हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, हाइपर बोले, क्योंकि ये बोला था मैं इतना ज्यादा रो सकता हूँ कि अपने आंखों से नदियों को बहा दूं। तो आप ये सोचोगे इतना इंसान रो नहीं सकता, बट ये चीज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच था वो था आपका हाइपर बोले।
नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इन करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। तो सी सेड टू हिम आई एम वेटिंग फॉर माय सन, काफी ज्यादा इजी सेंटेंस था। सी टोल्ड हिम दैट शी वाज वेटिंग फॉर हर सन, ये आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है आई सेड टू देम हैव यू रीड द लेटर, ये भी काफी ज्यादा इजी था। इसमें क्या है आई आस्क्ड देम, और इफ आ जाता आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट था, तो ऑप्शन बी इज राइट इफ दे हैड रेड द लेटर, हैड रेड द लेटर। नेक्स्ट आपके पास जो आया है वो पूछा गया नॉन फाइनाइट वर्ब, तो द स्पीकर इज अबाउट डैश टू बिगिन। और नेक्स्ट आई मेट अ गर्ल डैश कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। और ये जो था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी राइटिंग स्किल का था, वेरी इजी क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन बच्चे इजीली कर सकते थे यदि किसी ने ढंग से इन चीज़ों को पढ़ा था तो। क्योंकि देखो इसमें तो पढ़ने वाली कोई चीज़ भी नहीं थी। इसमें पहले आपको दिया गया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स, यू आर आनंद मोक्ष ए रेजिडेंट ऑफ म्यूर विहार और दिल्ली। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है किसका, आपका नाम बता दिया गया आनंद और मोक्ष का, आपका एड्रेस दिया गया है, और आपको बोला गया कि आपको न्यूज एडिटर को एक लेटर लिखना है और जिसमें आपने क्या बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में बताना है। इस चीज़ के रिगार्डिंग आपने क्या है यहाँ पर ये एक न्यूज एडिटर को लेटर लिखना था। काफ़ी ज़्यादा ईजी था। सेकंड वाले की तो शायद मैं बात ही ना करूँ, कोई शायद 5th 6th के बच्चों को दे दे तो वो क्वेश्चन भी कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू एन करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए बोला गया है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों पेपर देख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा इजी आया गया है, कोई भी चीज़ इसमें अलग से ऐसी नहीं पूछी गई जो मतलब नॉर्मली क्लासेस में ना करवाई जाती है। नेक्स्ट देखोगे आप द कल्चरल क्लब इन योर स्कूल रिसेंटली कंडक्टेड टॉक ऑन मूवीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन रियल लाइफ टू डिस्कस हाउ मूवीज इम्पैक्ट टू देयर थिंकिंग एंड लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक। The talk was addressed to students of class 9th and 10th as Reena Khan, secretary of the cultural club, drafted a report conveying to event of for your school magazines। यहाँ पर आपसे सिंपली कि आपका एक कल्चरल क्लब है आपके स्कूल में और उसने फिलहाल क्या है मूवीज और उसके जो रियल लाइफ के ऊपर जितने भी इफेक्ट होते हैं उन सब के बारे में पूछा था। और मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक फंक्शन के टाइप से हुआ था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि मतलब मूवीज़ का रियल लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। तो ये क्या है आपको बताना था कि आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या किया है उसके अंदर, मतलब आपके यहाँ पर आपको एज ए सेक्रेटरी रीना खान के नाम से आप हैं तो वहाँ पर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, आपके स्कूल में ये फंक्शन हुआ उसके रिगार्डिंग आप एक रिपोर्ट तैयार करें। काफ़ी ज़्यादा इजी था क्योंकि मूवीज़ आप लोग देखते हो और मूवीज़ के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके मूवीज़ इम्पैक्ट पूछे गए थे, ना तो यहाँ पर बेनिफिट्स की बात थी ना इसके डिसएडवांटेज की बात थी, तो हम दोनों कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम यू आर लिविंग इन आगरा एंड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस अराउंड देयर, कि आप आगरा में रह रहे हो और आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर ऑफरिंग योर सर्विसेज एज अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशन। और आपने अपने यानी एक न्यूज़पेपर में ऐड दिखानी थी इस बारे में कि आप क्या है टूरिस्ट को अच्छे से गाइड कर सकते हो जो आने वाली समर वैकेशन है उनमें, यानी कि अपने ही यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं जॉब के रिगार्डिंग, यानी कि आप न्यूज़पेपर इसके लिए क्या है एक एडवर्टाइजमेंट दे सकते थे। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट एक करना था। नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेचर पार्ट, काफ़ी ज़्यादा इजी था। इसमें तो क्या था आपका जो 6th क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें पूछा गया है आपको एक पैसेज दिया गया है और पूछा गया है कि पैसेज के जो राइटर है वो कौन है। इस जो ये लाइनें लिखी हैं इनके राइटर हैं एनी फ्रैंक। नेक्स्ट हमारा जो इनका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन था हमारा कि इन विच कंट्री वाज मार्गोट बॉर्न, मार्गोट कहाँ पर पैदा हुई थी, जर्मनी में। मार्गोट के बारे में यहाँ पर बात हुई है। हु वाज एट हॉलैंड फ्रैंक, ये कौन है एट हॉलैंड एनी की मदर है, एनीज मदर। विद होम डिड द नरेटर स्टे एट आकेन, आकेन में नरेटर थी वो किसके साथ रुकती थी, अपनी दादी जी के साथ रुकती थी, उनकी दादी जी के साथ ही रहती थी वो। तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज लवेलेबल और डार्लिंग, यानी डार्लिंग और लवेलेबल का मतलब यहाँ पर क्या है अडोरेबल। फॉर द फर्स्ट 20 आवर्स मिसबिल वाज नाइदर, यानी नेक्स्ट जो आपका और में क्वेश्चन दिया गया है वो आपका मिसबिल वाले चैप्टर से था। तो इसमें आपसे चैप्टर का नाम और राइटर नाम दोनों ही पूछे गए हैं। तो चैप्टर का नाम तो आपको पता मिसबिल दी ऑथर एंड इसके हाँ चैप्टर के पूछे गए हाउ डिड मिसबिल बिहेव ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उन्होंने कैसा बिहेव किया था। तो कैसे रहे थे सिंपली क्या है ही वाज सिंपली अलोफ एंड इंडिफरेंट रहे थे, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज मैनी हर बेड।
नेक्स्ट आपका हाउ डिड मिस रिएक्ट ऑन द सेकंड नाइट। सेकंड नाइट उन्होंने क्या भी हो गया था कि ही केम ऑन टू द बेड एंड स्लेप्ट इन द क्रोक ऑफ द नरेटर्स नेज, यानी वो दूसरे दिन क्या करता है, उसके बेड के साथ आता है और नरेटर के बेड पे आके लेट जाता है। तो व्हाट आर ऑटर्स फाउंड ऑफ एज शोन इन द पैसेज, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हम देखें तो ओटर्स को किस चीज का शौक होता है, वैसे भी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो क्या है, पानी वाली जगह में रहना पसंद करते हैं, यानी उनको क्या पसंद था, वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज डिसइंटरेस्टेड और डिटैच्ड, इसका जो मतलब था उसका क्या आएगा, अलोफ। ठीक है, सेम मतलब यहाँ पर किससे आ रहा था, अलोफ से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आपके पास काफी ज्यादा इजी थे, वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस थे कि हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जिंदगी यानी कि उसकी आज़ादी की भूख ने उसकी जिंदगी को कैसे बदल दिया था। हाउ डिड द मदर ट्रेक द यंग सीगल इनटू फ्लाइंग, यानी कि उसकी माँ ने, यानी ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा जैसे आपको पता था कि लैंग्वेज चेंज करके आया है, कि उसमें आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया था उसकी माँ ने उसके उड़ने में हेल्प कैसे करी थी और यहाँ पर उसने कौन सी ट्रिक उसको बताई थी, ये बताना था। नेक्स्ट आपकी इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टी, इंडियन लेजेंड आपको बतानी थी, जो क्या है आपके बुद्धिस्ट मॉन्क वाली स्टोरी आप लिख सकते थे। व्हाट डू यू नो अबाउट लोमो, लोमो के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और यहाँ से 4 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट हमारा आता है अटेम्प्ट एनी वन वेरी इजी, इजी सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही था कि यहाँ पर ए लेटर टू गॉड एंड करेक्ट स्केच ऑफ वल्ली, दोनों में से आपको क्या है, ऊपर वाले में आपका जो लेटर टू गॉड था, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लैंड इज अ मैन ऑफ अनवेवरिंग फेथ रादर दैट समवन विद अ लॉजिकल अप्रोच, ये आपको क्या है यहाँ पर लेटर टू गॉड चैप्टर की आप समरी लिख देते हैं तो काफी ज्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर रहने वाला था। करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो भी हम बोल सकते हैं, या फिर डिस्कस द करेक्ट स्केच ऑफ वल्ली इन योर ओन वर्ड्स, यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वल्ली का करेक्टर स्केच बताना था, यानी कि एक छोटी लड़की थी, चैप्टर था आपका मैडम राइड सी बस से। तो दोनों में से दोनों ही काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, काफी बार आपको वीडियो में भी बताया गया था कि ये क्वेश्चंस काफी मैनी टाइम से ये पूछे गए हैं और अब की बार भी दोनों क्वेश्चंस आ गए हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका पोयम से, पोयम से आपका फायर एंड आइस पोयम मैनी टाइम्स रिपीटेड है ये, और यहाँ से आपका स्टेंजा आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से पोयम पूछी गई थी आपके फायर एंड आइस की है, तो पोयम का नाम आप लिख सकते थे फायर एंड आइस, एंड इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइजेज हेयर, यहाँ पर यानी कि जो फायर एंड आइस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर आपका डिजायर ग्रीड एंड हेटर्ड को करता है और आइस आपका कोल्डनेस हेटर्ड एंड इंडिफरेंट को करता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, राइम स्कीम क्या थी स्टैंजा की, तो आपकी स्टैंजा के आप देखोगे तो क्या थी, फायर डिजायर आइस, ठीक है, तो ये क्या था, फायर डिजायर फायर ए बी ए ए, यानी आपकी जो स्कीम बनती है ए बी ए ए, ये आपकी स्कीम बन जाती है। नेक्स्ट था विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेजेज, कौन सा जो आपको पोएटिक डिवाइस है वो क्या यूज किया गया था, एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटेशन किसकी हो रही है, लेटर एफ की। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे हियर, यहाँ पर इस पोएम में जो राइट पोएट है हमारे वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन की इमोशंस है जैसे डिजायर्स और हेटर्स है वो इस संसार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसके और भी दूसरा आपको पैसेज दिया गया था, सो स्टैंजा दिया गया था, स्टैंजा था आपका बेलिंडा वाली से, यानी कि कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन पोएम से। तो सबसे पहले आपके पोएम का नाम पूछा गया है, तो पोएम का नाम क्या था, द कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पोएट है इसका नाम था ओजन नेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ आर बेलिंडा इंक एंड ब्लू ब्लिंक मस्टर्ड पोर्ट्रेड हेयर, यानी कि इंक ब्लिंक और बेलिंडा और सब इन सबको किस तरीके से दिखाया गया है, इन सबको यहाँ पर जो दिखाया गया है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि ये कैसे दिखाया गया, वेरी ब्रेव एंड फियरलेस। नेक्स्ट है कि हु इज शोन कावर्ड इन द स्टैंजा, पोएम में कावर्ड किसको दिखाया है, कस्टर्ड द ड्रैगन को कावर्ड दिखाया गया है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइन 3, लाइन 3 में किस टाइप का पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज और लाइक, दोनों जो आपके पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं वो आपके सिमिले में यूज होते हैं, तो सिमिले यहाँ पर आपका कौन सा है पोएटिक डिवाइस यूज किया गया, सिमिले। विच वर्ड इज स्टैंजा मींस द सेम एज एंगर, एंगर का सेम मतलब क्या है, रेज, एंगर मतलब गुस्सा और रेज मतलब भी यहाँ पर क्रोध से ही लेकर आया है। नेक्स्ट आपसे पोएम के क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए, कोई 2 को आपने अटेम्प्ट करना था। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, टाइगर इन द जू की थीम क्या है, यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर बता सकते थे कि ये इसका कंपेयर है।
नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द कंडीशन ऑफ द बॉय इन द बॉल पोएम। यहाँ पर बॉल पोएम के अंदर उसकी कंडीशन बताई गई है लड़के की, उसका कैसा रिएक्शन था उसके बाद में। तो व्हाई डज द पोएट कंपेयर फॉग टू कैट। थर्ड क्वेश्चन, ये लाइक लिविंग क्रिएचर, लाइक ए कैट, ये सेम क्वेश्चन आपको वीडियो में बार बार रिपीट किया गया था, लाइक मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपको बताया गया था कि आता है, और इस साल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फॉग क्या करता है, साइलेंटली कैट की तरह आता है एंड वो चला जाता है। लास्ट जो क्वेश्चन था कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम व्हाट डू देयर रूट्स लीव्स एंड ट्विग्स डू। ये क्वेश्चन भी आपका वीडियो में बताया गया था, और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, पोएम से बताया गया था कि आपको काफी बार पूछा गया है। तो पोएम में जो ट्रीज है वो कहाँ पर है, उनकी जड़ें हैं, उनकी पत्तियां हैं, और टहनियां वो क्या कर रही हैं। इसी के साथ आपसे पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी की जो हमारी बुक थी लिटरेचर दूसरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फेट से। तो यहाँ से था व्हाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रेकियोन एज ए परमानेंट गेस्ट। परमानेंट गेस्ट रखने के लिए क्यों रेडी थी नरेटर, ये चीज आपको बतानी थी। ये क्वेश्चन आपको बताया था, तो ये पहले 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वीडियो का। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन अकॉर्डिंग टू द थीफ पोएम। ये जो क्वेश्चन था कि किसी भी मतलब अकॉर्डिंग टू चोर क्या था कि किसी केयरलेस पर्सन को लूटना काफी ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? जब एब्राइट ने साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीता था, तो उसने क्या लेसन इस चीज से सीखा था। What gases are made by think tank about the books found on the earth? ये क्वेश्चन से बताया गया था कि उसने थिंक टैंक ने बुक को लेकर क्या क्या गैसेज किए थे। नेक्स्ट हमारा तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डिड द लॉस ऑफ द necklace changed the life of the Matilda and her husband, explain your opinion about the cause of their situations। तो यहाँ पर पूछा गया था कि नेकलेस में जो चैप्टर था उसमें मैटिल्डा और उसके हस्बैंड की, यानी एक नेकलेस नहीं, मैटिल्डा और उसके हस्बैंड की जिंदगी को खराब कर दिया। अपने आपके विचार में बताइए कि सिचुएशन क्या थी। यानी कि कहने मतलब यहाँ ये था कि आपको इस चैप्टर की समरी को यहाँ पर राइट डाउन करना था। राइट ए डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर भोली इन योर ओन वर्ड्स। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था भोली चैप्टर की समरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब की बार का आप देखोगे तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं था जो आपको ना करवाया गया हो। वीडियो में सारे क्वेश्चंस क्लियर थे आपके, और आई थिंक आप आगे भी जुड़े रहोगे, और पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो स्टूडेंट्स आपको पेपर का ये कैसा लगा आंसर की, और अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए और अपने नंबर का पता कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।